हम आपसे निवेदन करते एक बार कि जैसे सब चीज निश्चित है महाराज जी, फिर भी हम पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करने के बाद भी वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। जो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता तो हम लोग सब विचलित हो जाते हैं। तो ये कर्म जो लिखा है वही होता है कि पुरुषार्थ करने के बाद भी बदल जाता है। कृपया शंका समाधान। देखो बाबा, हमें नहीं मालूम मेरे कर्म में क्या लिखा है, पता है क्या? नहीं है ना। तो जो हमें पता ही नहीं उसमें हम दिमाग क्यों लगाएं? मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्योंकि मुझे दिखता नहीं, मैं पढ़ नहीं पाता। पर मैं इस बात का सदैव ध्यान रखता हूं कि मुझे क्या करना है और उसका ध्यान रखकर आगे बढ़ता हूं, सफल भी हो जाता हूं। हमेशा भाग्य के भरोसे मत भरो, भाग्य के भरोसे मत रहो। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर पुरुषार्थ जगाओ। जो मनुष्य लक्ष्य बनाता है, पुरुषार्थ जगाता है, वही सफल हो पाता है। समझ गए? हाँ, कई बार पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी वांछित परिणाम नहीं मिलते। उस समय मन जब हताश होने लगे तब सोचो कि शायद मेरे भाग्य में कुछ और है। अपने आप को अभागा मत मानना। एक युवक यूपीएससी का एग्जाम दिया, 4 अटेम्प्ट किया, 2 बार इंटरव्यू तक गया, नहीं निकल पाया। बड़ा हताश हुआ, मेरे पास आया, उसके माता पिता लेकर आए। मैंने उसको समझाया। हमने कहा तू क्यों हताश हो रहा है? महाराज मेरा तो भाग्य फूटा है। बोले तेरा भाग्य फूटा है तो यूपीएससी के इंटरव्यू तक कैसे जाता? लाखों लोग बैठते हैं। कितने बैठते हैं तनु जी? 10 लाख। 10 लाख में इंटरव्यू तक तो 300-400 पहुंचते होंगे, 1000 पहुंचते होंगे। तो 10 लाख से छट करके 1000-1500 में तुम पहुंच गए और अपने आप को भाग्यहीन मान रहे हो। भाग्य तो तुम्हारा है, भाग्य फूटा नहीं। हताश मत हो। शायद तुम्हारी परिणति कुछ और है और तुम्हारी इच्छा कुछ और है। तुम यूपीएससी करना चाहते हो, तुम आईएएस बनना चाहते हो और तुम्हारी परिणति शायद कुछ ये चाहती कि तुम औरों को आईएएस बनाओ। तुम आईएएस बनना चाहते हो और तुम्हारी परिणति कुछ ये चाहती कि तुम औरों को आईएएस बनाओ। मेरी बात उसको बैठ गई। और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, अब उससे जुड़ा हुआ है, जैन साहब जानते हैं, अब नाम नहीं ले रहा हूं, और बढ़िया से चला रहा है। तो अपने आप को कभी भाग्यहीन मत मानना। इस धरती में जन्म लेने वाला हर मनुष्य महाभाग्य का धनी है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। जो अवसर आए, जो संभावना दिखे, वो उस रास्ते पर चलो, तभी सफल हो। समझ गए? नमोस्तु महाराज।